नमस्कार दोस्तों। राशि और आस्था आपकी ज्योतिषीय राशि और आपके आध्यात्मिक मार्ग को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे कि राशि आपके आध्यात्मिक मार्ग, वो मार्ग होता है परमात्मा का मार्ग है, उससे कैसे राशि संबंधित होती है। ज्योतिष और आध्यात्मिकता का ये बहुत गहरा संबंध है। हमारी राशि और हमारे सोचने के तरीके हमारे आध्यात्मिक झुकाव को प्रभावित करती हैं और हमारे राशियों से ही स्वभाव हमारा बनता है। राशि की एक अंगूठी जो हम धारण करते हैं, तो ये जो है एक तरह की ऊर्जा होती है। ऊर्जा आकर्षित करती है, हमारे तरफ आकर्षित करती है और हमारे विश्वास और आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देती है। आइए जानते हैं कि कैसी 12 राशियां किस प्रकार से आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मेष राशि की अगर हम पहली राशि की बात कर लेते हैं, मेष राशि के जो जातक होते हैं ऊर्जा से भरपूर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और ये नई आध्यात्मिक राहों की खोज करने में रुचि रखते हैं। जो जानकारी मेष राशि वालों को होगी और कोई राशि वाले नहीं जान सकते हैं। उनके लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियां मददगार होती हैं। अगर वो योग साधना करते हैं तो उनको जो है अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। जो वृषभ राशि के लोग होते हैं ये स्थिरता और शांति पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांति स्वभाव के होते हैं, भौतिक चीजों से जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या है, आध्यात्मिकता की ओर ये मुड़ते हैं तो प्रकृति से गहरा संबंध महसूस करते हैं। जब भी ये कोई मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपने आप को अनुभव करते हैं। मिथुन राशि के बारे में जान लें। मिथुन राशि के लोग जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं। जैसे कोई भी चीज है उसके बारे में इनकी बहुत ही जिज्ञासा होती है। जैसे मान लो कोई अंगूठी है या कोई भी चीज जान लो, कि अगर उसके बारे में इनको बताया जाए थोड़ा सा तो इनकी जिज्ञासा बहुत जागृत हो जाती है। किसी नग के बारे में बताया जाए, विचारशील होते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और ये दर्शन और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पसंद करते हैं। परमात्मा भी विश्वास करते हैं। ध्यान और प्राणायाम इन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है, इसलिए इनको प्राणायाम जरूर ही करना चाहिए और इनका जो है जीवन शांतमय रहता है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो इसका स्वामी चंद्रमा होता है। कर्क राशि के लोग जो होते हैं संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक होते हैं। ये भक्ति मार्ग से जुड़ते जाते हैं और अपने इष्ट देव की पूजा में लीन रहते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं, मंत्र जाप और ध्यान की इच्छा रखते हैं और आत्म शांति प्रदान होती है जब ये ध्यान लगाते हैं। जो सिंह राशि के लोग हैं इनका स्वामी सूर्य है और सिंह राशि के जातक आत्मविश्वासी होते हैं। सिंह का मतलब जैसे शेर होता है, वैसे ही आत्मविश्वास होते हैं और ये अपने आप को जो है बहुत ही संभाल कर रखते हैं। अपने विश्वासों को हिलने नहीं देते, मतलब दृढ़ निश्चयी रहते हैं। इनकी आध्यात्मिक प्रेरणादायक होती है और दूसरों को भी ये अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इनको जो है बहुत ही अपने जीवन में उच्च विचार रखने की जरूरत होती है और प्राणायाम वगैरह करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कन्या राशि के बारे में जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि के लोग जो होते हैं ये व्यवस्थित और तार्किक होते हैं। एक तो व्यवस्थित होते हैं, दूसरा तार्किक होते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं। ये ध्यान और मनोविज्ञान के माध्यम से अपनी अध्यात्म उन्नति को विकसित करते हैं और कई बार ये क्या करते हैं, हठी भी होते हैं, हठ योग साधना करते हैं और ये ऐसा योग साधना कर सकते हैं जो कोई राशि वाले नहीं कर सकते। तो इनको क्या है कि इनको भगवान गणेश की पूजा करें तो अपने आप को उन्नतिशील बहुत ही बना सकते हैं। तुला राशि के लोग जो है ये संतुलन, तुला का मतलब होता है तराजू, तो ये संतुलन और सौंदर्य प्रिय होते हैं। ये संतुलन बनाए रखते हैं, कोई भी पाप पुण्य को भी बराबर रखते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ध्यान शास्त्रीय संगीत से जुड़ करके अपनी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहते हैं, पर इनके इस कार्य में बहुत ही रुकावट आती है। ये बहुत परिवार को देखते हैं, परिवार को मिला जुला कर चलने का सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं और ये आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पर ये जब कभी यात्रा पर जाते हैं,
दृढ़ निश्चय होते हैं। इनको जैसे मान लो भगवान के धाम में जाना है, ध्यान करना है और वहाँ पूजा करना है तो करना ही करना है। ये अपने आप को संतुलित बना के रखते हैं। अब जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग रहस्यमयी होते हैं। क्या है कि यह जो है किसी को अपने मन की जानकारी नहीं देते हैं और गहरी सोच वाले होते हैं। ध्यान और तंत्र साधना की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे इनको कोई ध्यान और या कोई तंत्र साधना के बारे में बताएगा, आकर्षित हो जाते हैं। गूढ़ ज्ञान और ध्यान इनकी आत्मिक उन्नति में सहायक हो सकती है। तो इसलिए इनको क्या करना है, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना है और इनकी ध्यान ही आत्मिक उन्नति कराएगी। अब जानते हैं धन राशि वालों को। धन राशि के लोग जो है अध्यात्म की खोज में रहते हैं। जैसे कोई भी तीर्थ यात्रा के बारे में इन्हें बताया जाए या कोई दिव्य दुर्लभ जानकारी दिया जाए तो यह जो है उसको बहुत ही गहरी तरह से सुनते हैं, खोजते हैं और ये धर्म दर्शन में गहरी रुचि रखते हैं। दुनिया भर के धार्मिक स्थलों पर जाने की इनकी इच्छा इनके मन में बनी रहती है और उसी ध्यान और वेदांत के अध्ययन करने से इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। जानते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को क्या है कि इनके स्वामी शनि है। मकर राशि के जातक अनुशासन और कर्म पर विश्वास रखते हैं। ये भक्ति और कर्म के योग, तपस्या में रुचि रखते हैं और उनके लिए नियमित साधना सबसे महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि वाले के बारे में जानते हैं। कुंभ राशि वाले लोग जो हैं नवाचार और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये किसी के अधीन नहीं होना चाहते हैं। ये मानवता की सेवा को अपनी आध्यात्मिक यात्रा मानते हैं। ध्यान और विज्ञान और योग इनके लिए आदर्श का साधन बनता है। इस तरह से अपना जीवन कल्याणकारी बनाते हैं। मीन राशि वाले लोग जो होते हैं ये सहज होते हैं, सहज स्वभाव, ज्ञान युक्त होते हैं, गहराई से आध्यात्मिक होते हैं। ये अपने दिल से परमात्मा से जुड़े होते हैं। ये ध्यान भी लगाते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, ध्यान साधना में गहरी रुचि रखते हैं और ये परोपकार सेवा कार्य में भी लगे रहते हैं। अब हमने जो राशियों के बारे में बताया, हर राशि का अपना अनूठा अध्यात्म मार्ग होता है। अगर हम किसी को जबरदस्ती किसी दूसरे मार्ग पर चलाने की कोशिश करें तो वो उधर नहीं जाता है और ध्यान से जुड़ता है। ये राशि का प्रभाव है, ध्यान से जुड़ता है। जैसा उसके ऊपर से ही समझ लो, जैसे लिखा हुआ है, विधान लिखा हुआ है, उसी तरह से वो करता है। उसके स्वभाव उसी तरह से रहते हैं। किसी की हम स्वभाव बदल नहीं सकते हैं। कोई तो भक्ति में लीन होता है और अपने परमात्मा को प्राप्त करता है और वैसे तो हम सबको आत्मा को परमात्मा को मिलाना ही है और आत्मा की शांति का विकास हम अपने अध्यात्म के द्वारा ही कर सकते हैं। पर साथ ही साथ राशि के अनुसार ही कुछ ना कुछ उपाय हमारे को करते रहना चाहिए, जिससे हमारे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और हम अपना जीवन अच्छे से जो है परमात्मा के चरणों में लगा सके। क्योंकि सब कुछ यही रह जाना है, परमात्मा का ध्यान ही, परमात्मा का नाम ही, अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। नमस्कार।